अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक नक्श दिखाऊंगा, एक नक्श आपके सामने बनाऊंगा जिसको आपने जलाना है और अपनी मोहब्बत को पा लेना है। जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत का ये नक्श है, सिर्फ आपने इसको जलाना है और मोहब्बत इंशाअल्लाह आपको आपकी हासिल हो जाएगी। नक्श सिफली है और इसको मुसलमान भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। इजाज़त के लिए हमारा वही क्राइटेरिया है कि वीडियो को आप यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको इस नक्श की, बल्कि हमारी चैनल पर जितने भी नक्श या वज़ाइफ मौजूद हैं या तिलस्मात मौजूद हैं, सब की आपको इजाज़त हो जाएगी। तो चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये देख रहे हैं आपके सामने है, ये आपने ग्राफ सबसे पहले बना लेना है। वाइट पेपर लेना है और ब्लैक मार्कर से, ब्लैक पेन से आपने इसको ये बना लेना है। उसके बाद जो इसके ऊपर लिखा जाएगा वो भी मैं आपके सामने ही लिखूंगा और उसकी तरतीब भी आपके सामने आ जाएगी कि कैसे आपने लिखना है और जैसे जैसे इसको बनाना है सब आपके सामने होगा, चाल भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो मैं बनाता हूँ नक्श, लेकिन उससे पहले, नक्श बनाने से पहले आपने एक मोमबत्ती रोशन करनी है। मेरे पास एक छोटी सी मोमबत्ती है, मैं उसको रोशन करने वाला हूँ, लेकिन आपने एक मोमबत्ती बड़ी रखनी है अपने पास और उस मोमबत्ती की रोशनी में आपने इसको बनाना है। मोमबत्ती आपके करीब जलती रहे और बाकी कमरे की लाइट्स आपने बंद कर देनी है। मेरी तो मजबूरी है कि मैंने आपके लिए बनाना है, अगर मैं लाइट्स बंद कर दूंगा तो आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं जला के बैठा हूँ। मैं किसी के लिए काम भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरीके से इसको करना है। तो ये मोमबत्ती आपने रोशन कर दी, उसके बाद आपने नक्श को बनाना शुरू करना है। सबसे पहले यहाँ आपने तोय लिखना है, ये त्रिकोण के अंदर ऊपर जो ऊपर का कोना है तोय लिखना है। फिर इसके नीचे हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 8, उसके बाद फिर हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 और फिर उसके बाद 3। तो दोस्तों, इसकी शर्त यह है कि ये कोई अल्फाज लकीर के साथ टच ना करें, इसको आपने जहन में रखना है। लकीर के साथ कोई भी आपका हिंसा या आपका लफ्ज़ टच नहीं करना चाहिए। अब फिर यहाँ से हम चले जाएंगे नीचे और यहाँ हम लिखेंगे कारून। आपने इसी तरतीब से इसको लिखना है, तरतीब को चेंज नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे हामान। ये आप देख लें, पहले हमने ये लिखा, फिर उसके बाद हमने हामान लिखा। फिर हम ऊपर चले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे तालूत। तालूत लिखा गया। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इस कोने में जालूत। अब उसमें भी यही बात है कि आपने ये टच ना करे, किसी भी जगह पे ये बॉक्स को टच ना करे। आपने जो लिखा है, ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। ये देखिए कितना सादा और सिंपल सा नक्श है कि ये मुकम्मल हो गया। और अब सबसे पहले यहाँ आपने नीचे लिखना है अपने मतलूब का नाम, मतलूब मुआवजा, और दूसरे कोने पे लिखेंगे नाम तालिब मुआवजा। अब समझ लें इस बात को कि अब देखें तालिब, नाम मतलूब अब लिखेंगे। अगर आप मर्द हैं और किसी खातून के लिए कर रहे हैं तो पहले आप खातून का नाम लिखेंगे, उसके बाद बिन्त लिखने के बाद उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा और दूसरे खाने में आप अपना नाम लिखेंगे, तालिब यानी अपना नाम लिखेंगे। फिर आप अगर मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। और अगर खातून ये कोई अमल कर रही है, कोई खातून इस अमल को कर रही है, तो वो यहाँ अपने मतलूब का नाम लिखेगी, जो मतलूब मर्द है या औरत है या लड़का है, लड़की है, कोई भी है जिसके लिए ये अमल किया जा रहा है। मतलूब का सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, फिर अगर मतलूब मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा, और अगर औरत है तो बिन्त लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और जो तालिब खातून ये अमल कर रही है वो यहाँ सबसे पहले अपना नाम लिखेंगी, फिर अगर वो खातून है तो बिन्त लिखने के बाद आगे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। दोस्तों, इस अमल में यह भी बता दूं कि अगर
वालिदा का नाम आपको मालूम नहीं है मतलूब की, तो फिर आप वहाँ हवा भी लिख सकते हैं। वालिदा के नाम की जगह हवा भी लिखा जा सकता है। तो ये है वो तावीज़, ये है वो नक्श। अब इसको आपने क्या करना है, ये नक्श आपका तैयार हो गया। ये दिन में आप किसी भी दिन बना लें, इसमें दिन की कोई कैद नहीं, तारीख की कोई कैद नहीं, किसी भी दिन इसको बना लें, दिन को बना के रख लें, अपने पास महफूज रखें। और रात के टाइम जब रात हो जाए, मगरिब के बाद रात हो जाती है, मगरिब के बाद किसी भी वक्त आप जला, मगरिब के बाद जला लें, ईशा से पहले पहले आपने इसको जलाना है। और ये देखें, ये जालूत वाली जो साइड है, मैं इस पर निशान भी कर देता हूँ। ये इस तरीके से, ये देखिए आपके सामने मैंने एरो का निशान बना दिया है। इस साइड से आपने इसको जलाना शुरू करना है, इस साइड से, इस साइड से जलाना शुरू करना, इस साइड से नहीं जलाना, इस साइड से नहीं जलाना और इस साइड से भी नहीं जलाना। जिस समत ये मैंने जालूद लिखा है, इस समत से जलाना शुरू करना है। इसको मैं पिछली तरफ भी निशान लगा देता हूँ ताकि आपके लिए और भी आसानी हो जाए। ये देखें, ये पिछली साइड पे भी मैंने एरो का निशान बना दिया। अब इसको आप जब लपेटेंगे तो इस तरह से आप इसको लपेट सकते हैं। अब देखें, ये निशान पीछे भी नज़र आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको लपेट लें। ये देखें, ये आपके पास बन गया। अब ये निशान आप देखेंगे आपको नज़र आ रहा है। अगर आप पहले ये निशान लगा लेंगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसी मोमबत्ती पे आपने इसको जलाना है और आपने इसको किसी चूल्हे वगैरह पे नहीं रखना, इसी मोमबत्ती पे ही आपने इसको जलाना है। और ये मगरिब के बाद जलाया जाएगा, ईशा से पहले। दिन को किसी भी वक्त आप इसको बना सकते हैं, लेकिन जलाना आपने इसको मगरिब के बाद है, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखें, ये नक्श आपके सामने जल रहा है। इसकी ये तसल्ली कर लेनी है कि ये अच्छी तरह से जल जाए, इसमें कुछ बाकी ना बचे, कागज़ इसमें बाकी ना बचे। तसल्ली कर लेनी है कि ये अच्छी तरह से जल गया, कन्फर्म कर लें। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने जल रहा है तावीज़। ये जब जल जाए, मुकम्मल जल जाए, इसको आप, इसकी जो राख है, मोमबत्ती को आपने बंद कर देना है। मोमबत्ती को आपने बंद करके तो इसकी जो राख है, उस राख को आपने अलग कर लेना है, अपने पास महफूज कर लेना है। ये आपने महफूज कर लेना है इसको। ये मोमबत्ती भी और ये राख भी। मोमबत्ती का जो मोम नीचे बिखरा हुआ होगा उसको भी आपने इसी कागज़ पे डाल लेना है और इस तरह आपने इसको महफूज कर लेना है। ये महफूज आपके सामने हो चुका है। अब इसको आपने किसी कागज़ में या किसी शापर में डाल के बंद कर लेना है और इसको आपने दफन करना है और इसी वक्त करना है, सुबह का इंतज़ार नहीं करना। आपने किसी कब्रिस्तान वगैरह में नहीं जाना, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जैसे खेत होते हैं या कोई बागीचा होता है। लेकिन ख़वातीन के लिए मैं ये इजाज़त देता हूँ कि वो घर में अगर कोई बड़ा गमला मौजूद है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी हटा के वहाँ इसको रख के इसको दफन कर दें। लेकिन मर्द हजरात के लिए नहीं, वो जाएंगे किसी पार्क में या किसी भी जगह जहाँ अच्छी जगह हो, थोड़ी सी मिट्टी खोद के इसको वहाँ दफन कर देंगे, बस काम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपका जो मतलूब, जो महबूब, जो कोई भी है, वो सबसे पहले आपके साथ रब्ता करेगा। उसका ये दिमाग ख़राब कर देगा, ये जो तावीज़ है उसका दिमाग ख़राब कर देगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।